Hello students, welcome to my psychology class. Myself Preeti Pandey and we are study here class 12 psychology chapter first. अभी इसमें हमारा इंटेलिजेंस ही चल रहा है, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन। तो जो अभी तक हमने पढ़ा कि इंटेलिजेंस की असेसमेंट कैसे होती है, ठीक है, और कितने टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है, आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंस की क्या डेफिनेशन है, तो वह सब बाहर के कॉन्टेक्ट की बात हो रही थी। यह भी पढ़ा हमने कि इंटेलिजेंस के टेस्ट भी बने हैं, कल्चर बायस भी बने हैं जो यूरोप और वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए बनाए गए थे। फिर बाद में उनको वो इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने चेंज करने की कोशिश की थी इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। बट नाउ वी विल डिस्कस इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा में बुद्धि। तो बाहर का तो हमने देख लिया अभी तक कि जो इंटेलिजेंस होती है उसे कैसे डिफाइन करते हैं, कि कोई कितनी जल्दी अपने एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करता है। तो ये सब डेफिनेशंस में लिखा हुआ था, ओके। बट अगर इंटेलिजेंस को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए तो हम इंटेलिजेंस किसे मानते हैं? अगर कंपैरिजन किया जाए कि बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है कि वहाँ टेक्निकल एडवांटेज बहुत हैं, तो वहाँ जिसे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से यूज करनी आ गई या टेक्निकली एडवांस जो हो गया, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है वहाँ, यानी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया या बेटर जिसे हम मानते हैं। बट इंडिया में तो टेक्नोलॉजिकल एडवांस इतने ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस की डेफिनेशन चाहे कुछ भी दे दी जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ इतनी टेक्नोलॉजी तो है नहीं, ठीक है, कुछ भी लिखते हो। बट एक्चुअली में इंटेलिजेंस में किसी और चीज़ का ज़्यादा फोकस में लिया गया है। यहाँ टेक्नोलॉजी को ज़्यादा फोकस में नहीं लिया गया, यहाँ किसी और चीज़ को ज़्यादा फोकस में लिया गया है। तो अपने इंडिया में हॉलिस्टिक इंटेलिजेंस मानी जाती है। दैट मीन इसमें बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, यानी इंडिया में जो इंटेलिजेंस है उसमें बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखा जाएगा, ना कि ये देखा जाएगा कि इसे टेक्नोलॉजी यूज करनी आ रही है कि नहीं, ठीक है। अब इंटेलिजेंस को हिंदी में जो बोलते हैं वो बुद्धि, आपकी बुक में भी वर्ड दे रखा है ये, ठीक है, बुद्धि। तो इस वर्ड में बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड किया गया है इस वर्ड को, बुद्धि को, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये बुद्धि है, इसको इन वर्डों में 7 वर्डों में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में, जिसमें फर्स्ट आपकी फीलिंग्स है, ओपिनियंस है, नॉलेज है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, आपकी डिटरमिन्ड है, आपके मेंटल एफर्ट्स हैं, कनेक्टिविटी है। तो ये जो 7 चीज़ें हैं जिसमें आपकी बुद्धि को डिवाइड किया गया है, इनको बहुत सारी चीज़ों में, इस जो बुद्धि वर्ड है इनको इन 7 चीज़ों में डिवाइडेड कर दिया गया है। यानी तो इंडिया में एक तरह से इंट्रीगल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इंट्रीगल है, क्योंकि इनको इन 7 में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये 7 चीज़ें इन 4 के अंदर आती हैं, यानी ये 4 कैटेगरी यहाँ दे रखी हैं, इसके अंदर ये 7 चीज़ें आपकी आती हैं, ठीक है। जिसमें आपकी फर्स्ट कैटेगरी जो है वो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? दैट मीन कि जो खुद का काम करते हैं, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं, ओके, कि खुद का काम स्टार्ट कर लिया। तो किसी बिजनेसमैन में क्या स्किल्स होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? वो स्मार्ट होता है, एक्टिव होता है, अवेयर होता है मार्केट में, वह दूसरों के रिएक्शन को बहुत जल्दी स्टडी कर लेता है क्योंकि वो बिजनेसमैन है, हार्ड वर्किंग भी होता है, उसके अंदर सोशल स्किल्स भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी बुद्धि में आ गई, ठीक है। अब बुद्धि में कहाँ आ गई ये देखो, कनेक्टिविटी, ठीक है, डिटर्मिनेंट हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई उसके अंदर, ओके, और आपका एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस भी होगा इसमें,
ठीक है। तो ये आपका हो गया इंट्राप्रेन्योरियल कॉम्पोटेंस। नाम है दूसरी तरह की, ये इंट्राप्रेन्योरियल इंटेलिजेंस कॉम्पोटेंस है, वो आपकी एक तरह की इंटेलिजेंस ही है। ठीक है। सेकंड जो आती है आपकी सोशल कॉम्पोटेंस। ओके, इंट्राप्रेन्योरियल क्लियर हो गई। अब आएगी आपकी सेकंड सोशल कॉम्पोटेंस। सोशल कॉम्पोटेंस क्या होती है? नोट, अब ये सारी जो कैटेगरी है बीच में यहाँ सेल्फ क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ सेल्फ की ही बात हो रही है। ठीक है, यहाँ केवल सेल्फ की ही बात हो रही है, यानी अपने सेल्फ के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसकी बात हो रही है। क्योंकि बुद्धि में जो नॉलेज है वो सेल्फ से रिलेटेड है, कि सेल्फ के अंदर क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो सोशल कॉम्पोटेंस क्या होती है? सोसाइटी में आसपास लोग रह रहे हैं, उनसे आप कैसे इमोशनली अटैच्ड हो, और आप बात कैसे करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, आप सेंसिटिव हो या एक सिंपैथी रख रहे हो या एम्पैथी रख रहे हो या दोनों रख रहे हो। कमिटमेंट है कि नहीं आपका, यानी जो बोला है उस बात को पूरा भी कर पा रहे हो कि नहीं। तो मतलब सोशल कॉम्पोटेंस है दैट सोसाइटी में आपको लोग अच्छे पर्सन की तरह मान रहे हैं, यानी अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरह की इंटेलिजेंस हो गई आपकी इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट जो आती है वो आपकी इमोशनल कॉम्पोटेंस। इमोशनल कॉम्पोटेंस का मतलब यानी इसमें फीलिंग्स आ गई आपकी। ठीक है, अभी बताया था नहीं, सातों आपकी यहाँ इस कैटेगरी में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ इमोशनल कॉम्पोटेंस में आपकी क्या आ गई? फीलिंग्स आ गई या अंडरस्टैंडिंग आ गई आपकी। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग आ गई। आप जैसे आप दूसरों को अंडरस्टैंड कर लेते हो, उनकी फीलिंग्स समझ लेते हो, उनके साथ ऑनेस्ट हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो, दूसरे के इमोशंस को बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेते हो, तो ये वाली जो कॉम्पोटेंस होती है ना, ठीक है, वो भी एक इंटेलिजेंस का ही पार्ट होती है आपकी। कहीं ऐसा होता है कि आप किसी के इमोशनल नहीं समझ रहे हो, अपना ही सोच रहे हो, तो उसे इंटेलिजेंस नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये भी इंटेलिजेंस का ही पार्ट होगा आपका। ओके, नेक्स्ट जो आपका कंपोटेंस आता है वो आता है कॉग्निटिव कंपोटेंस। कॉग्निटिव, ये फोर्थ कैटेगरी है आपकी। कॉग्निटिव कंपोटेंस का मतलब जिन्हें हम एक्चुअल में कंपोटेंस कहते हैं। ठीक है, अब जिसके अंदर मेंटल एफर्ट्स ज़्यादा आता है, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है आपकी इसमें, जहाँ आप डिसीज़न जल्दी लेते हैं। ठीक है, इस वाली कंपोटेंस में डिसीजन जल्दी लेंगे और आपकी जो मेंटल प्रोसेस है माइंड की वह फास्ट काम करेगी, जल्दी लर्न कर लेंगे, जिसको हम एक्चुअली में इंटेलिजेंस मानते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव के साथ ऊपर वाली तीनों कंपोटेंस भी आ जाती हैं। ठीक है, केवल इसी से काम नहीं चलेगा, ये तीनों कंपोटेंस भी होंगी तभी इंटेलिजेंस होंगे हम। ओके, तो अगर हम किसी इंडियन ट्रेडिशन को के अंदर देखें तो इंटेलिजेंस को, तो उसमें सिर्फ कॉग्निटिव ही नहीं होगी। अगर हम इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर इंटेलिजेंस का मेज़र करेंगे तो उसमें केवल हम कॉग्निटिव ही मेज़र नहीं करेंगे, उसमें ये तीनों, ठीक है, ये तीनों भी कंपोटेंस भी ज़रूरी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट अपना अपना रोल रखती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों में भी परफेक्ट है, यानी उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, सोशल, इमोशनल, इंटरप्रेन्योरियल, तो इसमें भी कोई कमी नहीं है, वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो अब जैसे आपने अगर वेस्टर्न में देखा जाए तो वहाँ इससे कॉग्निटिव कंपोटेंस से काम चल सकता है, क्योंकि वहाँ तो टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो वो माइंड से ही की जाएगी। ठीक है, वहाँ इमोशन जैसी चीज़ नहीं होगी, वहाँ सोशल जैसी चीज़ नहीं होगी। ठीक है, और कोई इस टाइप की चीज़ नहीं होगी, तो इसलिए वहाँ काम चल जाएगा, लेकिन अपनी इंडिया में नहीं काम चलेगा केवल ऐसे। यहाँ ये चारों जरूरी हैं। ओके, तो यह था आपका बुद्धि का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बुद्धि का कॉन्सेप्ट था, अब इसमें आपने देखा होगा वह इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग था ये आपका। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस भी आ जाता है एग्ज़ाम में आपका, जैसे कि दोनों में डिफरेंसेस आ जाता है, लिख सकते हैं आप डिफरेंस, जैसे इंडियन ट्रेडिशन इंटेलिजेंस और वेस्टर्न इंटेलिजेंस में डिफरेंसेस बताइए। तो आप इसको कुछ पॉइंट दे के लिख सकते हैं कि जैसे कि
कि टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस जो होती है वो वेस्टर्न में मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है, इंट्रीगल होती है आपकी। और सेकंड जैसे लिख सकते हो, वेस्टर्न में कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर अपने इमोशनल, सोशल या एंटरप्रेन्योरियल, इन सबको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। इन सबको भी, यानी इन सबको भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन वेस्टर्न में इससे ही काम चल जाता है, ओके। और लिख सकते हो आपकी नेक्स्ट पॉइंट की वेस्टर्न में बिहेवियर सेल्फ सेंटर्ड होता है लोगों का, और इंडिया में सेल्फ नहीं होता, क्योंकि यहाँ अपने आप पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं हम लोग, दूसरों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। यानी हम अपने बारे में ही नहीं सोचते, हम दूसरों के बारे में सोच कर चलते हैं, तब हम इंटेलिजेंट होंगे। और हम अपने बारे में सोचेंगे तो हम इंटेलिजेंट नहीं माने जाएंगे। तो जो दूसरों पर ज़्यादा सेंटर होता है, यानी सेल्फ सेंटर्ड जो होता है बिहेवियर, वो वेस्टर्न में तो सेल्फ होता है, यहाँ हम दूसरों पर ज़्यादा सेंटर्ड होते हैं, ठीक है, उसे इंटेलिजेंस माना जाएगा, ओके। इस तरीके से दोनों में आप डिफरेंसेस भी बता सकते हैं। तो ये आपका बुद्धि का कॉन्सेप्ट था इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, ओके। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।